यूपी जिला बरेली में शातिर बदमाशों और पुलिस टीम के बीच में गोलियां चली हैं। तब जब शेरगढ़ और एसओजी की टीम ने बदमाशों को तड़के पनवड़िया से बरगवा जाने वाले मार्ग पर किच्छा नदी के पास घेर लिया था। बदमाशों के फायर झोंकने के बाद जवाबी फायरिंग की गई। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। मुठभेड़ में 6 बदमाश पकड़ लिए गए जबकि 2 फरार हो गए। सिपाही समेत 3 घायलों को अस्पताल ले जाया गया। वे खतरे से बाहर हैं। पकड़े गए बदमाशों की पहचान जितेंद्र उर्फ लुक्का डॉन, देवेंद्र उर्फ देवा, रणवीर, भूपेंद्र, ऋतिक और दीपक के रूप में हुई है। रहने वाले बहेड़ी, शीशगढ़ और शेरगढ़ थाना क्षेत्र के हैं। इनमें लुक्का डॉन और ऋतिक को गोली लगी है। घायल सिपाही का नाम विनीत चौधरी है। मुठभेड़ के दौरान फरार होने वाले बदमाशों के नाम बुद्धसरन उर्फ बुद्धा और सतीश हैं। बदमाशों से 3 बाइक, 2 तमंचे, कारतूस और गड़ासा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों का ये गैंग बाइक सवारों को अकेला देखकर जानलेवा हमला कर देता था। शेरगढ़ में हल्द्वानी से लौट रहे टीचर सूरजपाल और उससे पहले ग्राम सीकरी के पास सज्जाद का कत्ल किया था। ऐसा ही हमला बरगवा पनवड़िया में बहेड़ी के गांव खुटिया में रहने वाले अरविंद पर भी किया था। गंभीर घायल करके मोबाइल और बाइक छीनकर ले गए थे। पुलिस को बदमाशों के पास से मृतक का एटीएम और वोटर आईडी कार्ड भी मिला है। यह गैंग कितना खतरनाक है और किस अंदाज में घटनाओं को अंजाम देता था, आइए आपको एसपी उत्तरी मुकेश मिश्रा से सुनवाते हैं। आज दिनांक 25 दिसंबर 2024 को प्रातःकाल लगभग 3:45 बजे थाना शेरगढ़ टीम ने मुखबिर की सूचना पे तथा एसओजी व सर्विलांस टीम की सहयोग से प्रयास करके इंटरसेप्ट करके 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन लुटेरों में पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ और जवाबी कार्रवाई में 2 लुटेरों को पैर में गोली भी लगी है, जिनके नाम जितेंद्र उर्फ लुक्का निवासी सियाठेरी तथा ऋतिक निवासी गुलड़िया भवानी थाना शीशगढ़ हैं। इन दोनों ही लुटेरों से एक तमंचा, 315 बोर अलग अलग तथा 3 खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक सिपाही विनीत को भी चोट लगी है, वो भी घायल हैं और ये तीनों को ही जिला चिकित्सालय उपचार हेतु रवाना किया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। इसके अतिरिक्त 4 अन्य बदमाशों को इसी घटनाक्रम में गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम हैं भूपेंद्र निवासी मधुकरपुर थाना शेरगढ़, रणधीर निवासी मिर्जापुर रंजीत थाना बहेड़ी, देवेंद्र उर्फ देवा निवासी सियाठेड़ी थाना शीशगढ़ तथा दीपक निवासी सियाठेड़ी थाना शीशगढ़। इनमें से भूपेंद्र, रणवीर तथा दीपक के निशानदेही से उनके पोजीशन से एक अदद चाकू तथा देवेंद्र उर्फ देवा के पोजीशन से 1 अदद फरसा बरामद किया गया है। इन सभी अभियुक्त गणों के पास 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं जिनसे ये चल रहे थे। ये दोनों मोटरसाइकिलें इन्होंने शेरगढ़ की 2 घटनाएं 361/24 तथा 328/24 में लूटी थी। इन दोनों घटनाओं में उल्लेखनीय है कि इन्होंने पीड़ित को प्राणघातक चोट पहुंचाई थी, जिससे एक पीड़ित की मृत्यु भी हो गई थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य घटना का भी अनावरण हुआ है 560/24, जो कि बहेड़ी की घटना है। वहां भी डंडा मार के एक व्यक्ति को इन्होंने जान से मार दिया था, उसकी बाइक लूट ली थी। उस बाइक के भी अवशेष बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 5 अदद इनसे मोबाइल भी बरामद हुए हैं तथा मृतक के पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा पर्स भी इनसे रिकवर किया गया है। आज के घटनाक्रम के संदर्भ में मुकदमा अपराध संख्या 363/24, धारा 109, 3-5 BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट तथा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत इन सभी को बुक किया जा रहा है। पर्याप्त सबूतों के साथ इनको माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। किस तरह से घटनाओं को अंजाम देते? ये 4 अभियुक्त एक बाइक से चलते थे ये, और एक बाइक से चल के कहीं सुनसान स्थान पे ये अपने आप को स्टेशन करते थे। उसके बाद किसी खेत में ये छिप जाते थे। जब इकलौता कोई बाइक सवार आता दिखता था तो अचानक 2 लोग आके उससे धक्का दे देते थे। जैसे ही गिरते थे उनके लगातार सर पे वार करना शुरू कर देते थे और उसको बेहोश करके और ये बाइक लेके उसकी भाग जाते थे। इसी प्रकार के प्रयास में 3 प्रयास इन्होंने किए, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई है। इसमें एक होमगार्ड का लड़का भी शामिल है, वो उसका क्या रोल रहता था? देखिए, इसमें एक दीपक नाम का अभियुक्त है, जिसका कार्य रहता था कि वो इस बाइक को घटनास्थल से ले जाके उसको काटने का प्रयास करता था, उसको बेचने का प्रयास करता था। तो ये उसका एक तरह से जो रेवेन्यू वाला पोर्शन था वो कार्य उसका था। इसके अतिरिक्त इस घटना में अभी 2 अभियुक्त शेष हैं, जो बुद्धसेन और बुद्धि तथा एक सतीश नामक अभियुक्त है जो इसमें शेष है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर और संपूर्ण गैंग का खुलासा किया जाएगा। ये क्योंकि अभी तक लूट की घटनाओं में हत्या कर नहीं आती थी, इस गैंग के द्वारा हत्या करने की घटनाएं, क्योंकि 2 लोगों की उन्होंने हत्याएं की हैं, क्या ये इनका ये तरीका ही था हत्या को अंजाम देने का? क्या
देखिए, इनके जो हम लोगों ने अभी तक आकलन किया है और पूछताछ से हुआ है कि ये नए लड़के हैं और घटना का अंजाम देते समय किसी भी हद तक नशे में या किसी भी प्रभाव में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे और आवेश में आके लगातार चोट पहुंचाने से 3 में से 2 पीड़ितों की मृत्यु हो गई है। और ये सच है कि ये गैंग जो है अभी विगत रिसेंट जो हमारा 1-2 साल का अनुभव है उसमें ऐसा गैंग पहली बार ये प्रकाश में आया है और इनका हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। शेष बचे 2 अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर संपूर्ण गैंग का भंडाफोड़ किया जाएगा।